जाको राखे साईं मार सके ना कोई। इसके उदाहरण आपने कई सुने होंगे, लेकिन ताज़ा उदाहरण अनुराग के रूप में हमारे साथ इस वक्त है। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। अनुराग, ये जो कहावत है, जाहिर तौर पर इस पर कई हम उदाहरण देख चुके हैं, लेकिन आपके साथ क्या हुआ और कैसे हम जिसे भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर के रूप में देखते हैं, उन्होंने किस तरीके से आपकी जान बचाई? बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। मैं अन्नपूर्णा क्लाइंब करके नीचे आ रहा था, मेरा समिट नहीं हुआ था और मैं कैंप 3 से कैंप 2 जा रहा था, तब यह हादसा हुआ और मैंने गलत रस्सी पकड़ ली थी, छोटी रस्सी, और उसको पकड़ के मैं गिर गया था क्रेवास के अंदर। 3 दिन क्रेवास में रहा था। तो उसके बाद तो सभी को पता है कि मैं 3 दिन मिला और उसके बाद में 3 दिन बाद मिला, और उसके बाद में मैं नेपाल में एडमिट रहा पहले। उसके बाद में मेरे को एम्स दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया और मैं यहाँ पे आया एम्स में। पहले 1 महीना मैं ट्रॉमा आईसीयू में था, उसके बाद मेरे को बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी में शिफ्ट किया, और यहाँ पे मैं आने के बाद में मेरा सारा जितना भी बॉडी को इंटरनल ऑर्गन्स को स्टेबलाइज़ किया, और उसके बाद में मेरी सारी प्लास्टिक सर्जरीज हुई। तो ये सब यहीं पे हुआ है, और आई मीन इट्स फॉर मी, you know, the what doctors do is not anything less than a हमेशा miracle. ही चैलेंज रहता है कि जब आप पहाड़ों पर, आप पर्वतारोही हैं और ऊंची ऊंची जब पहाड़ियों पर चढ़ते हैं तो हमेशा एवलांच का ख़तरा रहता है और भी कई तरीके के ख़तरे होते हैं। ऐसे में वहां जाना और इस तरीके की जब आपके साथ घटना हुई, उम्मीद थी कि डॉक्टर्स आपको इस तरीके से बचा लेंगे? तभी तो कभी सोचता ही नहीं है ना कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ऑलवेज थिंकिंग पॉजिटिवली जनरली, कि हमेशा अटेम्प्ट करता हूँ, समिट भी हो जाता है और करके नीचे आ जाता हूँ सेफली, क्योंकि सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ पे भी जब क्लाइंब कर रहे हैं। तो हमेशा सेफ्टी मेरे लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट रहा और हमेशा रहेगा। तो कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्चुअली गलत रस्सी पकड़ के क्रेवास में गिर जाऊँगा और 3 दिन तक नहीं मिलूँगा। You know, this is not something you think on a daily basis. This only happens once in a lifetime, and you will always remember. लेकिन Now डॉक्टर I और भगवान remember. जी, डॉक्टर और भगवान Exactly. आपके साथ थे और शायद यही वजह है कि आप सुरक्षित इस मेरे वक्त लिए हमारे तो साथ दोनों बात कर साथ रहे हैं। रहे। जी डॉक्टर साहब, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी ये डिपार्टमेंट है, लेकिन जिस तरीके से ये पहाड़ों में घिरे और उस तरीके की बहुत बड़ी घटना थी, ऐसे में किस तरीके से मैं प्रोफेसर हूँ क्रिटिकल केयर इंटेंसिव केयर का। जब मेरे पास कॉल आया कि इस तरह से इनको शिफ्ट करना है नेपाल से, आई ऑब्टेन्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली इनके स्टेटस क्या है, इनके ऑर्गन्स का क्या स्टेटस है। जब ये हमारे पास आ रहे थे तो 2-4 चैलेंजेस थे हमारे पास। एक तो उनको एयर ट्रांसपोर्टेशन का इशू था, लंग्स का बहुत असर हो चुका था, ये ऑलरेडी ऑक्सीजन थेरेपी पे थे, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी इनकी, काफ़ी टेकोस्टमी इनकी हो रखी थी। किडनीज़ इनका ऑलरेडी एक बार डायलिसिस हो चुका था, तो हमें था कि किडनीज़ आखिर में काम करेंगी या नहीं करेंगी आगे, और करेंगी तो कितनी जल्दी कर पाएंगी। जब हमने रिसीव किया इनका ऑक्सीजन थेरेपी पे रिसीव किया, किडनीज़ इनकी हमने डायलिसिस के यहाँ पे बेटर किया, उसको इन्फेक्शन कंट्रोल किया। इनका बॉडी में इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैला हुआ था, और जब तक इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता कोई भी सर्जरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सर्जरी में इन्फेक्शन और फैल जाता है। हमारे चैलेंजेस था कि इनिशियल 2 to 3 वीक्स वी विल स्टेबलाइज हिम, एंड उसके अंदर जो भी इनिशियल सर्जरीज हुई, 2-3 सर्जरीज हुई, उसमें हमने इन्फेक्शन को कम किया, लोड को कम किया, सो दैट ही कैन बिकम मच बेटर। डॉक्टर मनीष, आपसे भी सवाल करूंगी। इन्होंने इंटेंसिव केयर के बारे में बताया कि किस तरीके से क्रिटिकल केयर जो है स्टार्टिंग में ली गई, और एक सवाल ये जो उठा कि देखिए पहाड़ों में इतनी ठंड होती है और उस हालात में इनके साथ ये हुआ, लेकिन बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी में आना, आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि 2 तरीके के बर्न होते हैं, और वो 2 तरीके के बर्न क्या है और कैसे इन्हें बचाया गया, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो देखिए मैडम, जो बर्न है, बेसिकली बर्न मतलब हो कि स्किन डैमेज हो गई। तो स्किन डैमेज हो गई मतलब इन्फेक्शन का रास्ता खुल गया, क्योंकि बॉडी में जो स्किन है वो इन्फेक्शन से बचाती है। तो चूँकि स्किन इनकी डैमेज हो गई थी, इन्फेक्शन का रास्ता खुला हुआ था, और हम यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को विदिन 5 to 7 डेज हम ऑपरेट करना चाहते हैं, जिससे इन्फेक्शन अंदर ना जाए। लेकिन हमारे पास आए ही 20 दिन बाद, तो चूँकि 20 दिन बाद आए तो इन्फेक्शन तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर जा चुका था। अब चूँकि इन्फेक्शन बॉडी के अंदर जा चुका था, तो अब वो प्लान जो रूटीन है वो हमें नहीं फॉलो करना था। हमारा प्लान जो है वो, जैसे हाइपरबैरिक चैम्बर एक हमारे पास है, वो भी एक सुविधा हमारे पास है, लेकिन वो भी हम 30 दिन के अंदर ही देते हैं। तो उसके बाद उसका भी कोई रोल नहीं होता, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है। तो बहुत सारी जो हमारी रूटीन ट्रीटमेंट है वो इनमें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं और थी। ऐसे केसेस कितने आते हैं? देखिए ये तो एक मिरेकल केस है, मैं आपसे बोलूँगा कि अलग अलग पार्ट में तो चैलेंजेस रोज़ हमारी लाइफ में आते हैं। अभी भी हमारे पास वार्ड में 3-4 चैलेंजेस होंगे, लेकिन एक चैलेंज जो कि कई दिनों तक, 6 महीने तक चले,
पेशेंट की लाइफ का चैलेंज, अस्पताल का चैलेंज वो बड़े रेयर हैं। तो फिर जो है चूँकि इन्फेक्शन से लड़ने के बाद फिर इनका रिकन्स्ट्रक्शन का हमने काम शुरू किया। और कितने डिपार्टमेंट इसमें थे? तो मैंने जैसे बताया कि इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे, 9 डिपार्टमेंट इसमें हमारे इन्वॉल्व थे, जिसमें प्रेडोमिनेटली हमारे पास क्रिटिकल केयर, एनेस्थीसिया और प्लास्टिक सर्जरी थे, और बाकी डिपार्टमेंट CTVS, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, साइकेट्री, ये हमारे बाकी डिपार्टमेंट थे जिन पे टाइम टू टाइम इनसे सलाह ली। ENT। अनुराग, बड़ी चुनौती को कामयाबी में कन्वर्ट किया डॉक्टरों ने। डॉक्टर अगर कहते हैं कि आप फिट हैं, आप अब अपने जो शौक़ हैं वो पूरा कर सकते हैं, यानी आप माउंटेन पे दोबारा जा सकते हैं, तो क्या आप जाएंगे? वही जज्बा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेरी बॉडी रेडी है, डॉक्टर्स का ग्रीन सिग्नल है, तो आई विल डेफिनेटली क्लाइंब अगेन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर डॉक्टर्स हमेशा चमत्कार करते रहे हैं और ये एक जो है नया चमत्कार का उदाहरण है, और चमत्कार होते भी रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन हमेशा ही इस तरीके के केसेस में डॉक्टर जो है वो एक उजाले की तरह आते हैं और ज़िंदगी में एक नया उजाला भर देते हैं। पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।